Hello children, we are going to start today our geography notes of class 8th. So please listen it carefully and try to make notes from this chapter and learn it by your heart. So our first chapter of geography is what are resources. So first of all we will know what are resource. So anything that satisfies human need is known as resource. For example, food, raw material and मिनरल्स. हर वो चीज़ जिससे हमारी ज़रूरत पूरी हो वो क्या है? रिसोर्स. हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं जो हमारी ज़रूरत को पूरी कर रही हैं, जैसे चेयर, टेबल, मोबाइल, पेंसिल, सारी चीज़ें जो हो क्या है? रिसोर्स हैं. यूटिलिटी एंड वैल्यू मेक एन ऑब्जेक्ट अ रिसोर्स. यूटिलिटी मीन्स उसका यूज़, वैल्यू मीन्स उसके जो भी एक वैल्यू है, चाहे वो इकोनॉमिकली हो, चाहे वो एस्थेटिक हो, चाहे वो कितने भी रुपए की हो, वो क्या बनाती है? ऑब्जेक्ट को रिसोर्स बनाती हैं. टाइम एंड टेक्नोलॉजी आर टू फैक्टर्स दैट चेंज एनी सब्सटेंस इनटू रिसोर्स. कोई भी चीज़, कोई भी एक सामान रिसोर्स तब बन सकता है जब उसमें क्या चीज़, जो फैक्टर हो वो है टाइम और टेक्नोलॉजी. जैसे फॉसिल फ्यूल्स. फॉसिल फ्यूल्स कैसे बनता है? ज़मीन के नीचे मिलियन ऑफ ईयर्स इट टेक्स ना, मिलियन ऑफ ईयर्स इट टेक्स अंडर द अर्थ, सो इट कन्वर्ट इनटू फॉसिल फ्यूल्स. और फॉसिल फ्यूल्स क्या है? रिसोर्स है. उसी तरह टेक्नोलॉजी के बेस पर जो भी ऑब्जेक्ट कन्वर्ट हो सके हमारे यूज़ के लिए, वो क्या बन जाएगा? वो रिसोर्स बन जाएगा. वैल्यू ऑफ रिसोर्स. हर एक रिसोर्स की एक वैल्यू है. जैसे आप एग्जांपल ले सकते हैं, एक चेयर का कॉस्ट, एक टेबल का कॉस्ट, एक सोफे का कॉस्ट, एक मोबाइल का कॉस्ट. सो हर किसी की वैल्यू अलग अलग है. वो किस पे डिपेंड करता है? वो रिसोर्स पे डिपेंड करता है कि वो रिसोर्स है कौन सा. सो वैल्यू ऑफ रिसोर्सेज. There are two types of value of resource. One is the economic value, second is the aesthetic value. हर वो चीज़ जिसको हम खरीद सकें या बेच सकें वो उसकी क्या होगी? इकोनॉमिक वैल्यू. और जिसको हम सिर्फ उसकी ब्यूटी या एंजॉय कर सकें उस चीज़ को, वो क्या है? एस्थेटिक वैल्यू. So economic value is resource that can be sold and bought is termed as to have an economic value. Example crops and minerals. इन चीज़ों को हम खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, तो उसकी क्या है? वो इकोनॉमिक वैल्यू है. Second is aesthetic value. Some resource cannot be sold or bought. It is termed to have an aesthetic value. For example, mountain, desert. इन सब जगहों पर हम घूम सकते हैं लेकिन इसको हम खरीद नहीं सकते. सो इसकी कौन सी वैल्यू है? एस्थेटिक वैल्यू है. सो दो रिसोर्सेज की दो वैल्यू है, इकोनॉमिक वैल्यू एंड एस्थेटिक वैल्यू. देन चिल्ड्रेन वी हैव द अदर टॉपिक इज टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज. कितनी तरह के हैं? सो इट इज़ ऑफ three types. One is the natural resource, other is human resource, and the third is human made resource. Now let us know about the natural resource. Natural resources, any resource derived from nature and without much modification are called natural resources. जैसे कि हमने डेफिनेशन से देखा, हर वो चीज़ जो हम नेचर से ले सकें, जिसमें किसी भी तरह का कोई भी मॉडिफिकेशन ना हुआ हो, वो क्या है? नेचुरल रिसोर्स. नेचुरल रिसोर्सेज आर डिप्लीटिंग टू अ नंबर ऑफ फैक्टर. जैसे आप देखिएगा हमारे जो टेम्परेचर पे असर पड़ रहा है, जो भी हमारे एटमॉस्फेयर पे असर पड़ रहा है, वो क्यों हो रहा है? क्योंकि नेचुरल रिसोर्सेज क्या हो रहे हैं? डिप्लीट हो रही हैं, कॉन्टिन्यूसली ख़त्म हो रही हैं. किस वजह से? इंक्रीजिंग डिमांड. डिमांड बढ़ रही है चीज़ों की, तो वो सामान क्या हो रहे हैं? वो ख़त्म हो रहे हैं. आप देखिए फॉरेस्ट कवर कितना ज़्यादा डिप्लीट हुआ है, जस्ट बिकॉज ह्यूमन नीड. सेकंड इज़ द पॉपुलेशन के बढ़ने से नेचुरल रिसोर्स क्या हुए हैं? डिप्लीट हुए हैं, ख़त्म हो गए हैं. इन्वायरमेंटल लॉस के वजह से देखिए, अगर हम पेड़ काटेंगे तो पेड़ पे जितने भी एक बर्ड्स अपने नेस्ट बनाए होंगे, जितने भी एनिमल्स डिपेंड होंगे, वो सब क्या हो जाएंगे? वो सब भी नहीं दिखेंगे हमको. तो इन्वायरमेंटल लॉस होगा. लॉस ऑफ वाइल्ड लाइफ. जंगली जानवर जो होंगे, क्योंकि वाइल्ड लाइफ जितने भी हैं वो उनका घर क्या है? नेचुरल हैबिटेट, वो फॉरेस्ट है. और अगर हम फॉरेस्ट को कट करेंगे तो अपने आप नेचुरल रिसोर्सेज क्या होंगी? डिप्लीट हो जाएंगी. द नेक्स्ट इज इट इज़ इंपॉर्टेंट टू कंजर्व नेचुरल रिसोर्सेज फॉर फ्यूचर जनरेशन. आप देखिए टाइगर को हम प्रिजर्व कर रहे हैं. टाइगर का हमसे कोई लेना देना नहीं है. जस्ट बिकॉज कि आगे आने वाली जनरेशन उसका यूज़ कर सके, उसको देख सके, इसलिए हम उसको क्या करना होगा? कंजर्व करना होगा.
नाउ द नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज. क्लासीफाई कैसे कर सकते हैं हम किसी भी रिसोर्स को? सो क्लासिफिकेशन हम कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ origin, on the basis of distribution, on the basis of renewability, and on the basis of development and use. So these are the basis of classification. We will know about these classification in other video. Till then, make notes of it. Thank you, children.